भगवान बुद्ध ने कभी किसी को मुक्त करने सैल्वेशन का आश्वासन नहीं दिया। उन्होंने कहा कि वह मार्गदाता वे फाइंडर है, मोक्षदाता या मुक्तिदाता गिवर ऑफ सैल्वेशन नहीं। अधिकतर धर्म इल्हामी धर्म रेवलेशंस माने जाते हैं, अर्थात ईश्वर द्वारा प्रेरित ईश्वरीय संदेश के धर्म माने जाते हैं, लेकिन भगवान बुद्ध का धम्म इल्हामी धर्म नहीं है। कोई धर्म इल्हामी धर्म इसलिए कहलाता है कि वह ईश्वर का संदेश है, पैगाम है। वह संदेश ईश्वर द्वारा बनाए गए प्राणियों के लिए होता है ताकि वे अपने रचयिता की पूजा करें और वह उनकी आत्माओं की रक्षा करें। अक्सर यह पैगाम किसी चुने हुए व्यक्ति द्वारा भेजा हुआ माना जाता है जो पैगाम्बर कहलाता है। जिसे यह पैगाम संदेश प्राप्त होता है, फिर वह उस पैगाम को लोगों तक पहुंचाता है। तब वह धर्म रिलीजन कहलाता है। यह पैगंबर का काम है कि जो उसके धर्म में विश्वास करते हैं उनके लिए मोक्ष लाभ निश्चित करें, उनकी मुक्ति निश्चित करें। उस धर्म में विश्वास रखने वालों की मुक्ति का अर्थ है उनकी आत्माओं की रक्षा करना, उनकी रूहों की निजात, ताकि उन्हें नरक में जाने से बचाया जा सके। लेकिन उनके लिए ये शर्त कि उन्हें ईश्वर गॉड के हुक्मों आज्ञाओं का पालन करना होगा और यह स्वीकार करना गा कि पैगंबर ईश्वर का दूत मैसेंजर है। तथागत बुद्ध ने कभी भी अपने को ईश्वर का दूत, खुदा का पैगंबर होने का दावा नहीं किया। यदि कभी किसी ने ऐसा समझा या बताया तो भगवान ने उसका खंडन किया। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भगवान बुद्ध का धम्म एक आविष्कार डिस्कवरी है, एक खोज है। इसलिए इसे किसी भी ईश्वरीय संदेश वाले धर्म इल्हामी धर्म से बिल्कुल अलग समझा जाना चाहिए। भगवान बुद्ध का धम्म एक आविष्कार, एक खोज इन अर्थों में है कि यह मानव जीवन से जुड़े विशेष की गंभीर अध्ययन का परिणाम है। मनुष्य के जीन प्रकृति की स्वभाव ह्यूमन इंस्टिक्ट्स के साथ जन्म लेता है। यह उन्हें अच्छी तरह समझने का परिणाम स्वभाव मनुष्य की उन प्रवृत्तियों को भी समझने का परिणाम है जो मनुष्य जीवन में है, साथ ही भविष्य परंपराओं के कारण पैदा हुई और मनुष्य के हित में नहीं है और आज मानव समाज के दुख, अशांति और विनाश का कारण बनी हुई है। सभी पैगंबरों ने मुक्तिदाता होने का दावा किया है। भगवान बुद्ध ही एक ऐसे महापुरुष हुए हैं जिन्होंने इस प्रकार का कोई दावा नहीं किया। उन्होंने मोक्षदाता को मार्गदाता से बिल्कुल अलग रखा। दोनों के अर्थ में पूरा अंतर रखा है। एक तो मोक्ष देने वाला जबकि दूसरा सिर्फ उसका मार्ग बता देने वाला। भगवान बुद्ध सिर्फ मार्गदाता थे, शास्त्रा थे, शिक्षक थे। वह मानव को दुखों से मुक्ति का सिर्फ मार्ग बताते थे। चलना तो मनुष्य को स्वयं ही होता है। अपनी मुक्ति के लिए हर किसी को स्वयं ही प्रयास करना होता है। भगवान बुद्ध ने एक सुत्त में ब्राह्मण गणक मोगल्लान को ये बात बहुत स्पष्ट कर दी थी। एक बार बुद्ध श्रावस्ती के मिगारमाता के प्रासाद पूर्वाराम में ठहरे हुए थे। उस समय गणक मोगल्लान तथागत के पास आया और अभिवादन कर कुशलक्षेम पूछने के बाद एक और बैठ गया। उसने तथागत से कहा, श्रमण गौतम, जिस प्रकार किसी बहुमंजिली इमारत में कोई व्यक्ति सीढ़ियां चढ़ते हुए ऊपर की अंतिम सीढ़ी तक जा पहुंचता है, इसी प्रकार हम ब्राह्मणों की शिक्षा में वेदों के अध्ययन का पाठ्यक्रम भी बढ़ते हुए क्रम में है। जैसे धनुर्विद्या आचर्य में होता है, उसी प्रकार हम ब्राह्मणों के प्रशिक्षण में एक के बाद एक सीढ़ी चढ़ते हुए ऊपर पहुंचना होता है। श्रमण गौतम, जैसे हम किसी विद्यार्थी को गणना सिखाते हैं, एकम 1, 2 दूनी 4, 3 तिया 9, 4 चौके 16 और इसी प्रकार 100 तक। क्या आपके लिए भी ऐसा प्रशिक्षण धम्म उपदेश देना संभव है जो क्रमबद्ध हो, एक के बाद एक हो और जिसके अनुसार आपके धम्म के अनुयायी शिक्षा ग्रहण करते हो? ब्राह्मण, यह ऐसा ही है। ब्राह्मण होशियार घुड़सवार घोड़े को ट्रेनिंग देने से पहले उसके मुंह पर लगाम लगाकर उसे साधता है, फिर धीरे धीरे आगे का प्रशिक्षण देता है। इसी प्रकार है ब्राह्मण, जिस व्यक्ति को धम्म की शिक्षा देनी होती है, तथागत उसे पहला पाठ ऐसे ही देते हैं कि आवाबूस शीलवान बनो, मोरालिटी सदाचार को जीवन में अपनाओ। विट्रस, उसे यह अच्छी तरह सिखाया जाता है कि जीवन में सदाचरण राइट बिहेवियर के महत्व को ठीक से जान लो, इसमें दृढ़ हो जाओ। इस मार्ग के छोटे छोटे दोषों फॉल्ट के बड़े खतरनाक परिणाम को समझ लो। विनय शील का कड़ाई से पालन करो। जब वह पहले पाठ को अच्छी तरह समझ लेता है तो तथागत उसे अलग पाठ इस प्रकार देते हैं। श्रमण, आंखों के सामने जो कुछ भी दिखाई देता है उसके स्वरूप, रंग या वर्णन से मोहित न हो, आसक्त न हो, आकर्षित न हो। तृष्णा क्रेविंग से पैदा होने वाली प्रवृत्ति पर काबू रखो, संयम रखो। चक्षु इंद्रिय पर संयम नहीं रखने से रूप को देखने पर तृष्णा जैसी कुप्रवृत्ति पैदा होती है। चित्त की ये अकुशल अवस्थाएं मनुष्य को बाढ़ की तरह चपेट में लेकर बहा देती हैं। इसलिए आंख की इंद्रिय को काबू में रखो। शरीर की 6 इंद्रिय हैं, आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा और मन। इन पर संयम रखो
और आंख के विषय की तरह दूसरी इंद्रियों के विषयों के प्रति सावधान रहा। तुम कान से कोई चीज सावधान रहो। जब तुम का स्पर्श करो और मन में इसके संबंध में कोई विचार पैदा हो तो उस वस्तु या व्यक्ति के सामान्य स्वरूप या उसके विवरण के प्रति आसक्त मत हो, आकर्षित मत हो। जैसे ही वह इन शिक्षाओं को ग्रहण कर पूरा अभ्यास कर लेता है तो तथागत उसे अगला पाठ देते हैं। श्रवण। आओ, भोजन के बारे में संयत मॉडरेट हो, पागल उसे अगला व समय के बारे में संयत व सचेत रहो। भोजन सावधानी से करो। भोजन न भवाद की मात्रा मजे के लिए, न मद व मनोरंजन के लिए और न शरीर को सुंदर बनाने के लिए करो, बल्कि शरीर की जरूरत के अनुसार स्वस्थ व सुरक्षित रखने के लिए सम्यक जीवन जीने के लिए भोजन ग्रहण करो। भोजन के स्वाद या रस के गुलाम मत बनो। भोजन ग्रहण करते समय मन में यह विचार रहना चाहिए कि मैं भूख की पहले की वेदना को दूर कर रहा हूं और नई को उत्पन्न नहीं होने दूंगा। प्रसन्न चित्त से भोजन करने से मेरा जीवन सुखपूर्वक होगा। ब्राह्मण। जब वह भोजन के बारे में संयम रखने का पूरा अभ्यास कर लेता है, संयत हो जाता है, तब तथागत उसे अगला पाठ ये पढ़ाते हैं। श्रवण। आओ, सती, सजगता, जागरूकता, अवेयरनेस का अभ्यास करो। दिन के समय चलते हुए, बैठे हुए, सजग रहकर चित्त को एकाग्र कर क्रोध, मोह, लोभ, घृणा, तृष्णा जैसे विकारों को नष्ट कर चित्त को शुद्ध करो। ये विकार ही जीवन में दुख के कारण हैं, मुक्ति के मार्ग में बाधक हैं। रात के पहले पहर में सिंह की तरह दाहिनी करवट लेटकर एक पैर को दूसरे पैर पर रखे हुए वर्तमान में शरीर में जो घटित हो रहा है उसके प्रति सजग रहकर मन को काबू करने का अभ्यास करो, मन को निर्मल करने का अभ्यास करो। रात के तीसरे पहर में जागकर चलते हुए या बैठे हुए चित्त को एकाग्र कर वश में कर विकारों इम्प्योरिटीज को दूर करने की ध्यान साधना का अभ्यास करो। और ब्राह्मण। जब वह चित्त की सजगता की साधना में पक जाता है, अभ्यास में गंभीर हो जाता है, तो तथागत उसे अगला पाठ पढ़ाते हैं। श्रवण। आओ, सजगता, सती, माइंडफुलनेस और मन को काबू करने, सेल्फ कंट्रोल का अभ्यास करो। आगे चलते हुए या पीछे हटते हुए, आराम करते हुए, चीवर धारण करते हुए, पात्र चीवर ले जाते हुए, भोजन करते हुए, चबाते हुए, चखते हुए, शौच जाते हुए, चलते हुए, खड़े होते हुए, बैठते हुए, लेटते हुए, सोते हुए, जागते हुए, बोलते हुए या मौन रहते हुए तुम्हारा चित्त सजग, जागरूक, अलर्ट, अवेयर हो, मन संयत हो। ब्राह्मण। जब वह स्वयं पर संयम रखने का अभ्यासी हो जाता है, मन पर संयम रखने का साधक हो जाता है, तब तथागत उसे अगली शिक्षा देते हैं। श्रवण। आओ, किसी एकांत शांत स्थान को ढूंढो। वन हो या किसी वृक्ष की छाया, कोई पर्वत हो या पर्वत की गुफाहरों को सीधा श्री व निजधान हो या किसी आकाश हो या कोई भूसे का ढेर हो। वह शरीर को सीधा खकर पालथी लगाकर चित्त को वश में कर चित्त को शुद्ध करने के लिए ध्यान अभ्यास था। पालथी लगाकर चित्त को वश में कार्यजग रहने, स्मृतिमान रहने के लिए चारों ध्यानों का अभ्यास करता है। कायानुपश्यना, वेदनानुपश्यना, चित्तानुपश्यना, धम्मानुपश्यना। ब्राह्मण। जो श्रवण धम्म की शिक्षाएं ग्रहण करने, अभ्यास करने की प्रक्रिया में होता है, जो अपने चित्त को सजग रखने, चित्त को काबू में रखने, संयत रखने में दक्ष नहीं हुए हैं, मन को वश में करने के अभ्यास में काफी आगे नहीं बढ़े हैं, अभी इसके लिए निरंतर प्रयास व अभ्यास कर रहे हैं, उनके लिए धम्म शिक्षा देने का मेरा यही क्रमबद्ध प्रशिक्षण है। लेकिन जो अरहंत हैं, जो अपने विकारों का, आस्त्रवों का, अकुशल विचारों का नाश कर चुके हैं, जो अपने जीवन का उद्देश्य पूरा कर चुके हैं, मन के विकारों को उतार चुके हैं, जो मुक्ति को प्राप्त हो चुके हैं, जो भवचक्र के जन्म मरण के बंधनों से मुक्त हो चुके हैं, ऐसे लोगों के वर्तमान जीवन को सुखी बनाने और संयत व सजगतापूर्ण जीवन के लिए ये बातें हैं। ये सुनने के बाद ब्राह्मण मोगल्लान गणक ने तथागत से पूछा, श्रवण गौतम, क्या आपके सभी शिष्य निर्वाण निबना इक्वल सैल्वेशन को प्राप्त कर लेते हैं या कुछ नहीं भी कर पाते? ब्राह्मण। इस क्रम में शिक्षा ग्रहण करने वाले मेरे कुछ श्रावक डिसाइपल्स निर्वाण प्राप्त कर लेते हैं और कुछ नहीं भी कर पाते हैं। श्रवण गौतम, इसका क्या कारण है? इसका क्या हेतु है? यहाँ निर्वाण है, निर्वाण को प्राप्त करने का मार्ग है, और यहाँ श्रवण गौतम जैसे योग्य पथ प्रदर्शक हैं, मार्गदाता। तो फिर क्या कारण है कि इस क्रम में सुव्यवस्थित ढंग से शिक्षा प्राप्त कर भी कुछ शिष्य निर्वाण प्राप्त करते हैं, कुछ नहीं करते हैं? ब्राह्मण। मैं तुम्हारे इस सवाल का भी जवाब दूंगा, लेकिन जैसा तुम्हें ठीक लगे, पहले तुम मेरे इस सवाल का जवाब दो। ब्राह्मण। अब ये बताओ कि क्या तुम यहाँ श्रावस्ती से राजगृह जाने वाले मार्ग को अच्छी तरह जानते हो? श्रवण गौतम। मैं निश्चय से राजगृह आने जाने का मार्ग अच्छी तरह जानता हूँ। अब कोई एक व्यक्ति आता है और राजगृह जाने का मार्ग पूछता है, लेकिन उसे जो रास्ता बताया जाता है उसे छोड़कर वह दूसरा गलत रास्ता पकड़ लेता है, पूर्व की बजाय पश्चिम की ओर चल देता है। फिर एक दूसरा व्यक्ति आता है और वह भी रास्ता पूछता है और तुम उसे भी अच्छी तरह वैसे ही रास्ता बता देते हो।
वह तुम्हारे बताए रास्ते पर चलता है और सकुशल राजगृह पहुंच जाता है। ऐसा क्यों होता है? ब्राह्मण बोला, तो मैं क्या करूं, मेरा काम तो रास्ता बता देना है। बुद्ध बोले, तो ब्राह्मण, मैं भी क्या करूं, तथागत का काम भी केवल रास्ता बता देना है।